शिव विवाह कथा को भारत की आध्यात्मिक कथाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको भगवान शिव और पार्वती जी के विवाह की एक रोचक कथा सुनाते हैं। भगवान शिव और पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित की गई थी। वेदों में विवाह की जिस तरह रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सारी रीति करवाई थी। यह एक शाही शादी थी। एक राजकुमारी की शादी हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी न कभी देखी थी न सुनी थी। पार्वती जी की तरफ से कई सारे उच्च कुलों के राजा, महाराजा और शाही रिश्तेदार इस शादी में शामिल हुए, लेकिन भगवान शिव की ओर से कोई रिश्तेदार नहीं था। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता तो वहां मौजूद थे ही, साथ ही असुर भी वहां पहुंचे। आम तौर पे जहां देवता जाते थे वहां असुर जाने से मना कर देते, और जहां असुर जाते थे वहां देवता नहीं जाया करते थे। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए थे। यहाँ तक कि भूत पिशाच भी उनके विवाह में बनकर पहुंचे थे। यह एक शाही शादी थी। एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसीलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होना बाकी था। इस समारोह में वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। यह कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया, तो वे उस ओर मुड़े जिस ओर शिव बैठे हुए थे। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। शिव कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वह न तो दुल्हन की ओर देख रहे थे, न ही शादी को लेकर उनकी तरफ से कोई उत्साह नजर आ रहा था। वह बस अपने गणों से घिरे हुए बैठे रहे और शून्य में घूरते रहे। वधु पक्ष के लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछते रहे कि आप अपनी वंशावली के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का अता पता ना हो। उन्हें जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था, परंतु शिव मौन रहे। समाज के लोग, कुलीन राजा महाराजा और पंडित बहुत ही अजीब दृष्टि से शिव की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसका वंश क्या है? यह बोल क्यों नहीं रहा है? यह अपने परिवार के बारे में जानता ही नहीं हो और इसे अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही हो। फिर नारद मुनि, जो उस सभा में मौजूद थे, यह सब तमाशा देखकर अपनी वीणा को उठाकर खड़े हो गए और एक ही तार बजाते रहे। वह लगातार एक ही धुन बजाते जा रहे थे। थोड़ी देर तक तो सब सुनते रहे, परंतु कुछ देर के पश्चात पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे। वह गुस्से में बोले, यह क्या बकवास है? हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वह कुछ बोल ही नहीं रहा। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं, और आप यह क्या खिजाने वाला शोर कर रहे हैं? क्या यह कोई जवाब है? नारद ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं हैं। राजा ने पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता? नहीं, इनके पास माता पिता ही नहीं है। इनकी कोई विरासत नहीं है। इनका कोई गोत्र नहीं है। इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने माता या पिता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई कहीं ना कहीं से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माँ ही नहीं हो? नारद ने जवाब दिया, क्योंकि वह स्वयं भू हैं। इन्होंने खुद की रचना की है। इनके ना तो पिता हैं न माता। इनका ना कोई वंश है न परिवार। यह किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते और ना ही इनके पास कोई राज्य है। इसका ना तो कोई गोत्र है और ना ही कोई नक्षत्र। यह सब इन चीजों से परे हैं।
ना ही कोई भाग्यशाली तारा है जो इनकी रक्षा करता है। यह एक योगी हैं और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना रखा है। इनके लिए सिर्फ एक ही वंश है, ध्वनि। प्रकृति शून्य जब अस्तित्व में आए तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि। यह ध्वनि के रूप में ही प्रकट हुए। उनके पहले यह कुछ नहीं थे। यही वजह है कि मैं तार खींच रहा हूं। यह सब सुनकर पर्वतराज हिमालय हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भगवान शिव और पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित करी गई। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वैसी ही रीति करवाई। पर्वतराज हिमालय ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिव जी को समर्पित किया। जब शिव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया तब सब देवता बहुत ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ, अनेकों प्रकार से बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती के विवाह से पूरा ब्रह्मांड आनंद में भर गया। शिव जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, उन्होंने एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई हुई शिव जी और पार्वती जी के विवाह की कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।